सेल्फ इंडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमारा सेल्फ इंडक्टेंस एल आया था। अभी तक हमने वो पढ़ा था, कोई भी कॉइल है। अब हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था उस समय, कि भाई कोई भी कॉइल है, उसमें करंट अगर आपने इंक्रीज फ्लो कर रखी और करंट इंक्रीज करी, तो ये कॉइल खुद की इंक्रीज होती हुई करंट का अपोज करेगी। कैसे करेगी? करंट बाहर की तरफ इंक्रीज हो रही है, मतलब करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स आउटवर्ड इंक्रीज हो रहा है, उसका अपोज अंदर की तरफ फ्लक्स बनाएगा। यानी कि क्या करेगा? यानी कि यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, या अंदर की तरफ फ्लक्स को जनरेट करेगा। तो वो था सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात थी। सेल्फ इंडक्शन के बारे में जो बात थी वो था कि खुद के चेंज का खुद ही अपोज करना, इसलिए इसका नाम सेल्फ इंडक्शन भी रहा। अब म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब आपस में, कैसे जरा देखिएगा, मैं आपको ये थोड़ा आसान तरीके से समझाता हूँ। सिंगल लूप लेके देखते हैं अपन। मान लीजिए एक लूप ये है, उसके पास दूसरा लूप ये है, और यहाँ पर ये कोई सेकंड लूप है, फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप। अब ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ से, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, उधर से देखें एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट लूप में करंट I1 फ्लो कर रही है सपोज, तो I1 के कारण इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, यहाँ से ऐसे, इसमें आर पार होंगी। सारी नहीं जा पाएंगी, अगर बिल्कुल पास पास रख दें तो फिर संभव है, बिल्कुल पास पास रख दें। तो देखो, फर्स्ट लूप में जो करंट फ्लो कर रही है, वो करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B1। ये क्या है? B1। B1 इसमें से क्रॉस कर रहा है सेकंड लूप में, सेकंड लूप का एरिया A2 है। तो और मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे है और एरिया भी ऐसे थीटा 0 मान लीजिए। तो सेकंड लूप से जो लाइन जा रही है इस तरह से जा रही है, एरिया भी इधर उधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर की तरफ। थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। फ्लक्स कितना हो गया? कितना फ्लक्स इससे रिलेटेड हो गया? इससे रिलेटेड फ्लक्स हुआ φ2, दैट विल बी बी ए कॉस थीटा। तो 0 है, बी ए, बी किसका? बी फर्स्ट लूप के कारण, और एरिया खुद का। तो इस तरह से फर्स्ट के कारण दूसरे, फर्स्ट लूप के कारण सेकंड लूप से कितना फ्लक्स एसोसिएट कर रहा है, मतलब म्यूचुअल हो गया, आपस में हो गया। अब इस एक लूप की जगह आपकी कॉइल भी रख सकते हैं। एक कॉइल ये रही, दूसरी कॉइल ये रही। फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो कर रही है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसमें से जा रहा है, सेकंड में से। अच्छा, अभी तो इतनी सी बात है चलो कि भाई इसमें अगर n टर्न होते, मान लो n 2 टर्न होते, n 2 टर्न होते, तो जो सेकंड लूप है उससे रिलेटेड जो फ्लक्स होता φ2, टोटल फ्लक्स n2 φ2, या यूं कह लो टोटल फ्लक्स T फॉर टोटल फ्रॉम सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट कौन सी? I1। दूसरे, क्योंकि आप देखो इसमें जो फ्लक्स है वो है B1 B1A2। तो B1A2 का मतलब है B1
इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। और बी वन का मतलब क्या होता, लूप की अगर बात करें, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ऐसा होता। तो ये जो बी आई टू है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो सेकंड लूप से जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो प्राइमरी फर्स्ट लूप की करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या कह दिया गया, सेकंड से जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई वन। अगर ये आई वन ज़्यादा हो जाएगा, देखो ये तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, करंट अगर हमने ज़्यादा कर दी, फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया जाए, टोटल फ्लक्स ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दी जाए, तो प्रोपोर्शनलिटी की जगह आ जाएगा एम, ऐसे। ये एम जो है ना, ये यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। जैसे वहाँ पर एल था सिंपल एक लूप के लिए, यहाँ पर म्यूचुअली बात हो रही है, तो यहाँ पर एल की जगह कैपिटल एम नाम आ। याद करिए, वहाँ क्या था, वहाँ था आपका एम फाई इक्वल टू एल आई, यहाँ पर एम आई है। लेकिन आई आई जो है वो खास, तो भाई वहाँ तो एक ही लूप था, खुद ही था, खुद ही का चेंज खुद। यहाँ तो यहाँ, अच्छा, ऐसा नहीं है, अगर तुमने इसमें किया तो वो वही काम उल्टा इधर हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन वन फाइव वन इक्वल टू एम आई टू भी लिख सकते हो, तो ऐसा भी लिख सकते हो। कुल मिला करके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अपन जर्नली वन के बाद में टू आता है, इसलिए अपन पढ़ते लिखते समय ऐसी बातें करते हैं। तो अब जरा देखो, ये तो क्लियर हो गया, एन टू फाइव टू इक्वल टू एम आई वन। अगर फ्लक्स में चेंज हो तो क्या होगा, ये तो टोटल फ्लक्स है, एम आई वन हो गया। फ्लक्स में चेंज हो कैसे, तो डी बाई डी टी कर दें, माइनस डी बाई डी टी, माइनस छोड़ो चलो, डी बाई डी टी ऑफ एन टू फाइव टू इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम आई वन। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर यहाँ माइनस माइनस कर दें तो किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। ईएमएफ इंड्यूस्ड किस में इंड्यूस करेगा, किस में करेगा, इस इससे रिलेटेड फ्लक्स अगर तुमने चेंज कर दिया तो वहां से करंट चेंज करी, करंट चेंज करोगे तो ये चेंज होगा, ये चेंज होने का मतलब ये चेंज होगा, और ये चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा इसमें, ये एक सेल की तरफ बिहेव करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा किसमें, सेकेंडरी में। कितना होगा, यहाँ से एम बाहर ले लो, एम डी आई वन बाई, और अगर बड़े लेवल पर बड़े रूप में बात करनी है तो डेल्टा डी की जगह डेल्टा भी कर सकते हो। इंड्यूस्ड विल बी माइनस एम डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। आई कौन सा, आई वन। ये बात समझ में आई आप लोगों को, बस तो बाकी की बातें इतनी मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट यही है। अब बात इतनी सी बात है, फर्स्ट लूप सेकंड लूप जो हैं, इनकी इनकी जगह आप और क्या ले सकते हो। अच्छा, एम पूछा जाता है, जैसे वहाँ एन पूछा जा सकता था, यहाँ एम पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, भी बात करते हैं अपन उस बारे में भी, खास तौर पर सोलेनोइड के लिए। मैं अभी सिलेबस देख रहा था, कुछ सिलेबस डिलीट हुआ है, और वो कुछ नहीं है, बहुत सारा भी है कहीं कहीं तो, जैसे कि हम तो पढ़ चुके हैं। नहीं, मैग्नेटिज्म नहीं हटाया, मैं अभी एक मिनट मोबाइल में देख के बताता हूँ, एक दो चीज़ें, पूरा नहीं हटा है। बट हाँ ये है कि ट्वेल्थ का जो पोर्शन है ना, मैं हमने क्या कार्बन रजिस्टर कलर कोड जो था ना, वो मिस्टर बी वी रॉय हैज, क्या था वो, ग्रेट वेरी ग्रेट वाइफ तरह का कुछ तो था, वो हट गया है। पोटेंशियोमीटर हट गया है, हमारे दो तीन लेक्चर का हमारा था पोटेंशियोमीटर, है ना।
पोटेंशियोमीटर पूरा हट गया है, उसमें उसके एप्लीकेशन भी हट गए हैं। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। टोरॉइडल, टोरॉइडल, साइक्लोट्रॉन, टोराइड। चलो साइक्लोट्रॉन तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा सा समझाया था, पर टोरॉइड हट गया है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट, परमानेंट मैग्नेट, बताओ। 2-3 लेक्चर खर्च हुए थे हमारे। हाँ अभी तो पढ़ा था अपन ने, 3 लेक्चर खर्च हुए हमारे बिना बात की। अब जो है वो ईएमआई में कुछ नहीं हटा। एसी में ऐसी ऑसिलेशन तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हटा। इंडक्टेंस बोर्ड से हट गया होगा, लेकिन नीट से नहीं हटा। अपन नीट की बात कर रहे हैं, है ना। तो एसी में है, एसी में थोड़ा सा हटा है पोर्शन। बाकी तो क्या है कि लेंस में मायोपिक हाइपरमेट्रिया हट गया है ना। आई आई डिफेक्ट, ह्यूमन आई। चलो दो दो लेक्चर का तो ये, 1 से 2 लेक्चर का ये हट गया है। और क्या है, और तो कुछ खास नहीं है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डेविसन जर्मर। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें। हाँ इसमें अच्छा हटा है। सेमीकंडक्टर में लास्ट का जो चैप्टर है वो है आपका ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ये बहुत टिपिकल हुआ करता था, 3-4 लेक्चर जाते थे। ये समझ लो, तो आधा लेक्चर ही बचा है, मतलब 10 की जगह 5 लेक्चर में काम चल जाएगा, ठीक। 12th का जो है इतना अच्छा, वो चीज़ें हम आधी तो हमने पढ़ ली है ना, जो हटी हैं वो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं बहुत सारी। उसका इलाज तो अपने पास है नहीं। और अभी देखो क्या पता कुछ कुछ और भी चेंज हो, क्या कह सकते हैं। खैर, ये इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। बोर्ड पर जो मैंने अभी पढ़ाया आपको उसमें कोई दिक्कत किसी